आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, ये सेम टू सेम एक्सरसाइज 5.1 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा है कि मैक्सिमाइज़ फंक्शन ऑफ एक्स, हमने मैक्सिमाइज़ वैल्यू भी फाइंड करनी है कि इस फंक्शन की किस पॉइंट पे ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे एक्सरसाइज 5.1 की है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो तमाम इसकी स्टेटमेंट है इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये वाली जो दो है ना इनइक्वालिटीज़, इनको आपने लिख लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी क्या है जी, 2y माइनस एक्स लेस दैन एन इक्वल टू 8, इसको हमने लिख लिया। दरमियान में आप लाइन लगा लें, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपने दूसरी इनइक्वालिटी को लिख लेना, x माइनस वाई लेस दैन एन इक्वल टू 4। ठीक है जी। ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। इसको हमने क्या करना होता है, जैसे एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं जी। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, 2y हमारे पास सेम आ जाएगा माइनस एक्स, ये जो सिंबल है ना इसको चेंज करके हमने क्या कर देना होता है, इक्वल टू का साइन लगा देना होता है। और यहाँ पे हमने सिंपल यही करना है, इनको चेंज करके यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दें तो ये इस इक्वेशन की ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। ये स्टेप आपने सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, पुट x इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी जगह पे आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट कर लिया। ठीक है जी। तो इस पे हमें क्या मिलेगा जी, यहाँ पे 2y में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 2y ही रह जाएगा। 2y इज़ इक्वल टू 8 और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे जी, 2y इज़ इक्वल टू 8 आ गया, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y साइड पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो हमारे पास ये क्या पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास 0 x, पहले x को लिखा जाता है 0 और फिर y को लिखना है जी 4। तो यहाँ पे x और y ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, x हमारे पास 0 आ गया, y 4 आ गया। तो पहले हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया था, अब इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी पुट y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम y 0 करना है, 2y की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस x आ गया इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी। अब 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। तो 0 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 ही बचेगा पीछे। ठीक है जी। अब ये x को हमने फाइंड करना है, तो x के साथ माइनस है, माइनस को उस साइड पे कर देंगे हम, ये हमारे पास माइनस इस साइड पे चला गया तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है जी। x हमारे पास क्या आ गया, -8 और y हमारे पास क्या है इसमें 0। ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास इसका फाइंड हो गया। इसी तरह हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस वाई लेस दैन एन इक्वल टू 4 है। तो इसकी सबसे पहले क्या करने हैं हमने, जैसे हमने इस साइड पे किया है, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी, ठीक है, लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे आएगा जी, x माइनस वाई, इस सिंबल को चेंज करके हमने सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा देना होता है। ठीक है जी। ये वाला काम होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जी पुट x इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें हमने x जहाँ पे है उसके जगह पे 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह y माइनस को उस साइड पे ले जाएंगे तो y इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो क्या पॉइंट हमारे पास बन गया जी, x हमारे पास 0 और y -4 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y की जगह पे हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 4। x इज़ इक्वल टू, अब x में से 0 निकाला तो x ही बचेगा, x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या पॉइंट बनेगा जी, x हमारे पास 4 बन गया और y हमारे पास 0। ठीक है जी। इसके भी हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। इस इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं और इस इक्वेशन के हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मिले हैं। इसको हमने नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं और ग्राफ पे भी इसको जाहिर करना है। अब नेक्स्ट आपने इस तरह का एक ग्राफ बना लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, एक तरफ में हमने x एक्सिस है और ये x
का माइनस साइड है, ये वाई एक्सिस है और वाई की माइनस साइड है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इस तरह के ये पॉइंट्स लग गए हुए। तो अब हमारे पास ये एक इनइक्वालिटीज़ है, इसके ये 2 पॉइंट्स हमें मिले थे और एक इनइक्वालिटी ये है, तो इसके यहाँ पे हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मिले हैं। तो अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे पहले ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे देखें जी, पहला हमारे पास है यहाँ पे x 0 है, ठीक है, ये पहले वाला x होता है, x 0 है और y 4 है। x 0 हमारे पास, x और y दोनों 0 यहाँ पे होते हैं, y 4। अब y का पॉजिटिव साइड ये है ना, तो पॉजिटिव है ना 4, तो इसको हम ऊपर पे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पॉइंट हमारे पास एक आ गया। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास दूसरा है जी, x हमारे पास -8 है और y 0 है। x की माइनस साइड ये वाली है ना, तो इस साइड पे आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ऊपर आपको ये पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये मैंने इस तरह लिख लिए हैं, इसको आप देख लें। अब x -8 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये x -8 यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे लिख भी देंगे। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना, आपने स्केल की मदद से, लेड पेंसिल से आपने ये करना है, कच्ची पेंसिल जिसको कहते हैं, कच्ची पेंसिल से आपने ये सारा काम करना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। ठीक है, तो आपने ये लाइन लगा दी, ये हमारे पास क्या है जी, x 0 है और y 4 है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x -8 है और y 0 है। ठीक है जी, ये लाइन हमने लगा ली। इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है जी, 0 और -4, 0 यहाँ पे है, y -4 यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। और दूसरी पर x हमारे पास 4 है और y 0 है। x 4 कहाँ पे, 1 2 3 4, तो y 0 यहीं बनता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में इसको मिला लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है और इसको आपने ऐसे जो है ना आपस में ऐसे लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, इसके पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और 0, और ये हमारे पास 0 और -4। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये हमने इसकी, ये वाला तो यानी कि इसकी लाइंस तो हमने लगा ली हैं। अब आपने एक देखना है यहाँ पे, इसको अगर हम इसकी टेस्टिंग करनी है हमने सबसे पहले। अब यहाँ पे 2y - x और y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4, यानी कि 0 छोटा है 8 से। तो ये बात ट्रू आ रही है। अगर ट्रू बात ये वाली यानी कि आ रही हो, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना हमारे पॉइंट्स, ये जो है ना इसको ओरिजिन की तरफ आए। ओरिजिन ये है ना, तो इसकी यानी कि हमने ये ड्रा करना है ना, ये ओरिजिन वाली साइड पे आएगा। उससे पहले आपने एक यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन में, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो ग्राफ है ना वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस लाइन के अंदर अंदर जो है ना इसकी जो यानी कि कॉमन्स होंगी उसको हमने ड्रा करना है। इस साइड पे आएंगे उसको नहीं करना, सिर्फ इसको हमने फॉलो करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको, इसका ग्राफ जो है ना यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसको हम नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब अभी हमने दूसरे की भी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसकी x और y की जगह पे 0 लिखेंगे तो हमारे पास एट दी एंड क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखें 0 4 से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो रही है। तो इस ये वाली जो लाइन है इसका भी रीजन जो है ना इसकी तरफ ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, हमने वो वाला रीजन लेना है जो कॉमन है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे देखें हमने ये वाला इसको ऐसे इसको हमने कर लिया, शेड कर दिया। ठीक है जी, कॉमन एरियाज़ को। अब हमने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं सबके। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे देखें जी, एक पॉइंट हमारे पास इसके कॉर्नर हमने फाइंड करने हैं, यानी कि कहाँ पे टच कर रहे हैं। यहाँ 1 2 3 कॉर्नर हो गए और चौथा ये कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर वाला जो है ना इसका हम नाम ले लेते हैं, 0 लगा लेते हैं इसको। 0, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं a में हमारे पास क्या है जी, x 0 है और y 4 है। इसको हम कर लेते हैं जी b में हमारे पास क्या है जी, x 4 है और y 0 है। ठीक है, ये वाला हम इसको c कर लेते हैं। इसको हमने फाइंड करना है, यहाँ पे x भी हमें नहीं पता और y भी नहीं पता। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाली 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई थी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2y - x इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी,
और दूसरी हमारे पास है जी x माइनस 4, ठीक है जी, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इसको इन दोनों को आपस में ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे पहली वाली को लिखते हैं 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हमने लिख लिया 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये वाली जो है ना, इस x के नीचे x आएगा, y के नीचे y, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि ये जो है इसको हमने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे x है ना, x के नीचे ये x आ गया प्लस का। अब माइनस y है, ये माइनस y इसकी इस तरफ का आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 को हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम ऐड करेंगे तो 2y में से एक y निकल गया तो पीछे हमारे पास y बच जाता है, और ये दोनों माइनस x और प्लस x आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी। y इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू तो हमें 12 फाइंड होगी है। अब इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने y की जो वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इधर ही मैं कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। x माइनस वाई की जगह पे हमें पता चल गया इसकी 12 वैल्यू है, तो ये हमने इंटर कर ली x। अब ये माइनस 12 उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है जी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड होगी, x की 16 है और y की 12 है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, x की 16 आ गया और y हमारे पास क्या आ गया था 12। तो ये वाला भी हमें पॉइंट जो कॉर्नर है वो भी हमें फाइंड हो गया है। अब हमने लास्ट एक काम करना है। लास्ट में हमने क्या करना था, हमने मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5y, हमने मैक्सिमाइज जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम अभी आपको यहाँ पे जो है ना उसको करके देते हैं जी। मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये जो चारों पॉइंट्स हमें मालूम हुए हैं उनको हमने लिख लिया है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना 0 और 4, ये 0 0 4 0 और यहाँ पे 16 और 12, ये वाले पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो जो फंक्शन है उसको भी हमने लिख लिया है। अब बारी बारी इनको हम पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये ओ वाले को करते हैं। इसमें हमारे पास x क्या है 0 और y भी 0 है, ठीक है जी। 2 x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 0 0, 5 0 0, इन 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ऐट दी एंड हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x क्या है 0 और y क्या है 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 आ गया, x की जगह पे हमने क्या करना है पुट 0, और यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख लिया। 5 y की जगह पे 4 आएगा, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 0 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 5 4 20, 20 को 0 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 20 ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये दो हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बी वाले को करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, x 4 है और y 0 है, ठीक है। इसको अब इसमें हमने इंटर करना है। 2 x की जगह पे 4 आ गया प्लस 5 y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 4 8, 8 और प्लस 5 5 0 0, तो 8 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x 16 है और y हमारे पास क्या है 12, ठीक है। इसको हमने इसमें ऐड करना है तो 2 यहाँ पे x की जगह पे 16 आ गया प्लस 5 y की जगह पे 12 आ गया, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं हम मज़ीद। तो ये हमारे पास 2 16 32 प्लस 5 12 60, ठीक है। 2 16 32 प्लस 5 12 60, इसको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 92, ठीक है जी। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 16 और 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हमें पता चल गया कि ये 16 और 12 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में। तो हम इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट क्या है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 और हमारे पास क्या है जी 16 और 12, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है जी, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इनको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाली इनइक्वालिटी को इस साइड पे हम लिख लेते हैं जी 2x + 5y लेस देन एंड इक्वल टू 30। और इसी तरह ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको इस साइड पे लिख लेते हैं 5x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है जी। अब हमने इसका क्या करना है, स्टेप नेक्स्ट हमने इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं। तो इसकी क्या एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी 2x + 5y लेस देन एंड इक्वल टू की जगह पे हमने सिर्फ इक्वल टू का सिंबल लगा देना है। तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको कर लेंगे। तो अब जब एक दफ़ा एसोसिएटिव इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट x = 0। तो इसकी जगह पे हमने जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास x था, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, + 5y = 30। ठीक है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 + 5y हमारे पास क्या आ जाएगा 5y = 30। ठीक है, y की वैल्यू हमने फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास 30 / 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 30 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट्स मिल जाता है जी। हमारे पास x क्या है जी, x हमने 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x को 0 लिख लिया, फिर कामा लगा लिया और दरमियान में फिर y हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट हमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, पहले पुट x = 0 किया था, अब हम पुट y = 0 करेंगे। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे y है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो 2x तो ऐसे ही आ जाएगा, + 5 यहाँ पे y है, y की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, = 30 है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 इसको लिख दिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, 2x + 5 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x = 30 आ जाएगा, x = 30 / 2, x = 15 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 15 आ गई। तो अब हम इसको लिख लेंगे, x हमारे पास क्या आ गया 15 और y हमारे पास क्या आ गया जी 0। ठीक है, 15 और 0। तो इसको हम यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स को बंद कर लेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इसी तरह अब हम दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 5x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20 है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, 5x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू की जगह पे हमने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया सिंपल। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, पुट x = 0। इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया, + 4y = 20। ठीक है, 5 0 तो ये 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचता है 4y = 20, y = 20/4। ठीक है, y = 20 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 5। तो क्या पॉइंट हमें मिला, यहाँ पे x हमारे पास 0 आ गया, y हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं जी। अब हमने पुट y = 0 करना है, y = 0। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे y है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो 5x ऐसे ही आ जाएगा, + 4y की जगह पे 0 आ गया, = 20। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 0 ये तो 0 हो जाएगा। पीछे हमारे पास 5x = 20 बच जाता है, x = 20/5। ठीक है, x = 20/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और y हमारे पास क्या है जी 0। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। तो इस तरह हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाता है, एक ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और पहले ही जो इनइक्वालिटीज़ थी उसका ये एक पॉइंट आया था और एक ये पॉइंट आया था। तो अब हम नेक्स्ट जो है ना, तो अब ये जो पॉइंट्स हमारे आए हैं इनको हम ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं। अच्छा जी, ये दो इनइक्वालिटीज़ थी, इनके हमें ये पॉइंट्स मिल गए हुए हैं।
तो इनको अब हमने ग्राफ पे ज़ाहिर करना है, ठीक है। ग्राफ पे आपने इस तरह आपने लगा लेनी है, ठीक है। ये एक्स की साइड है, ये वाई की, और ये एक्स की माइनस वाली साइड है, और ये वाई की माइनस वाली साइड है, ठीक है जी। तो पहली इनइक्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसके पॉइंट है जी 0 और 6। 0 का मतलब है एक्स यहाँ पे 0 है और वाई 6 है। तो ये कहाँ पे आता है जी, यहाँ पे देखें वाई का 6 पॉजिटिव यहाँ पे आता है जी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आता है। तो इसको आपने यहाँ पे सर्कल कर लेना है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है जी 15/0, इसका मतलब है x 15 है और y 0 है। तो x 15 पॉजिटिव साइड कौन सी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे बनता है। तो इसको भी आपने ऐसे लगा लेना है। अब यहाँ पे जो है ना, इसको आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपने जो है ना स्केल की मदद से आपने इसकी इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों के पॉइंट्स भी लिख देने। ये हमारे पास क्या है जी 0/6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 15/0। अब इसकी टेस्टिंग भी आपने कर लेनी है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हम टेस्टिंग इसकी करते हैं ना, इसकी जगह पे हमने इक्वेशन के यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, इन दोनों की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे अगर हम 0 पुट करें ना, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, एट दी एंड हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 30। क्या ये ट्रू है? तो इसका मतलब है यहाँ पे देखें 0 छोटा है 30 से, तो ये हमारे पास आ जाती है जी ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू आ जाए तो इसका मतलब है ये वाली जो है ना, इसका हमने ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे इसको ओरिजिन की तरफ लेकर आना है, इसकी शेडिंग जो है ना ओरिजिन की तरफ हो जानी है। तो अभी हम पहले दूसरा पॉइंट्स लगा लेते हैं, फिर उसके हमने कॉमन वाला एरिया जो है ना उसको शेड करना है, तो इसलिए जो है ना अभी हम इसकी शेडिंग नहीं करते। तो दूसरा पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास है जी 0 और 5, x 0 है और y 5 है। तो ये कहाँ पे आ जाता है जी, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये वाला 5 ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास x यहाँ पे 4 है और y 0 है। तो 4 कहाँ पे आ जाता है जी, 1 2 3 4, ये वाले पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को भी अब हम आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इनको आपस में हमने इसको ज्वाइन करवा लिया, ठीक है जी। तो ये इसके पॉइंट्स हमने लिख देते हैं जी 0/4, और ये है जी 0/5, ठीक है जी। ये पॉइंट्स हमारे हो गए। तो अब इसकी सबसे पहले हमने टेस्टिंग करनी है कि क्या इसकी ये जो हमने लिखी है, इसकी भी ये ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे x और y की जगह पे 0 इंटर करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 एट दी एंड आ जाएगा। 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 20। क्या ये ट्रू है जी? ये ठीक है, 0 छोटा होता है 20 से, ये बात भी ट्रू है। तो इसका मतलब है इसकी जो शेडिंग होगी ना, वो भी इस साइड को ही होगी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है ना, अगर ट्रू हो ना तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग होती है, तो इसकी शेडिंग भी इस ओरिजिन की तरफ होगी। और कॉमन एरिया अगर इसको भी शेड किया जाए, इसको भी शेड किया जाए ना, तो इसको तो हम शेड नहीं कर सकते, तो इसका ये कॉमन एरिया जो है ना ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसको बस आपने शेड कर लेना, ये वाला जो कॉमन एरिया बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट नहीं मालूम था, इसके हमें तीनों पॉइंट्स मालूम हो गए। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इसके यहाँ पे एक तो हमारे पास O आ गया, ये 0 और 0 के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, ये 0 और 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको O से ज़ाहिर कर लेते हैं। O हमारे पास क्या है, 0 और 0। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, इसको A का नाम दे देते हैं, A यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। A हमारे पास 0 और 4। इसी तरह हम लिख लेते हैं जी B, इसको B का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 5, ठीक है जी। ये हमें कॉर्नर पॉइंट्स इसके मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन को अगर आप देखें ना, हमने इसके मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसकी मैक्सिमाइज फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को लिख लेते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को भी, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा,
तो मैक्सिमाइज वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। सबसे पहले ये फंक्शन को भी लिख लेते हैं और जो कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं उनको भी लिख के इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन को तो यहाँ पे हमने फंक्शन को लिख लिया और ये कॉर्नर पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। अब बारी बारी ये जो है ना इस फंक्शन के अंदर इनको इंटर करना है हमने। तो सबसे पहले वाले को करते हैं जी, यहाँ पे x भी हमारे पास 0 है, ठीक है, और y भी हमारे पास 0 है। ठीक है जी, x की जगह पे हम 0 पुट करें और y की जगह पे भी 0 पुट करें तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है जी, पहला हमारे पास हो गया। अब दूसरे को इंटर करते हैं जी। दूसरे में हमारे पास क्या है जी, x जो है ना 0 है और y हमारे पास 4 है जी। तो इसमें अब हमने इन दोनों की वैल्यू इंटर करनी है। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 प्लस y की जगह पे ये y आ गया ना, y की जगह पे हमने 4 इंटर किया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 प्लस 3 4 था 12, ये 12 आ जाएगा हमारे पास। और तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है जी, इसको करेंगे यहाँ पे x हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या है जी 5। ठीक है, तो अब x की जगह पे हमने 0 पुट करना है और y की जगह पे 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है जी, 0 और 5 की। ठीक है, ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो आपने इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है जी, मैक्सिमम एट दी कॉर्नर पॉइंट। कहाँ पे मैक्सिमम है जी, वो 0 और 5 वाले पॉइंट्स पे। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो इसका भी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, इसमें भी है। तो चलें जी, वैसे ही है ये वाले भी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे लिखते हैं जी 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4। और इस साइड पे ये दूसरी इनइक्वालिटीज़ को लिख लेते हैं जी 4x माइनस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये 2 इनइक्वालिटीज़ को हमने लिख लिया। अब हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं जी। तो क्या होगी यहाँ पे इसी एसोसिएटेड इक्वेशन, 2x प्लस वाई, इस सिंबल की जगह पे हमने 4 यानी इक्वल टू का सिंबल लगा देना, बस ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। तो अब हमने क्या करना होता है, इसका पुट x इज़ इक्वल टू 0, इसकी जगह पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इसको, तो यहाँ पे इसका हमारे पास x हमारे पास क्या आ गया 0, y 4, ये हमारे पास एक पॉइंट इसका रिसीव हो गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 0, इसमें हमने y एक ही जगह पे 0 पुट करना है। 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अब हमारे पास क्या आ गया 2x इज़ इक्वल टू 4। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है जी, x 4 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास क्या बनता है 0 और x हमारे पास 2 है जी। ठीक है जी, और y हमारे पास क्या है जी 0। ये 2 पॉइंट्स हमें इस इनइक्वालिटी के रिसीव हो गए, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, इसी तरह हम दूसरी साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। इसकी हम क्या लिखते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ पे x है x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या बचा था, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब y हमारे पास ये जो माइनस वाला सिंबल इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट्स हमें मिल गए, यहाँ पे x हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या है जी -4। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। इसी तरह हम अब करते हैं जी पुट y इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए 4x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो 4x में से 0 निकालेंगे तो 4x ही पीछे बच जाएगा, 4x इज़ इक्वल टू 4।
अब x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर ही लिख लेंगे, 4 को साइड पे ले जाएंगे, ये डिवाइड करेगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 4, 1 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 1 और 0। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी के ये वाले 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो इसको नेक्स्ट जो है ना हम पहले इनइक्वालिटीज़ को भी लिख लेंगे और उसके पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी है 2x + y लेस दैन एंड इक्वल टू 4, इसको लिख लेते हैं जी हम इस साइड पे, 2x + y लेस दैन एंड इक्वल टू 4। ठीक है जी, इसके कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, 0 और 4 और 2 और 0। ठीक है जी, इन 2 पॉइंट्स को हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ गए, 0 और 4 और 2 और 0। और दूसरी इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या है जी, 4x - y लेस दैन एंड इक्वल टू 4, इसको लिख लेते हैं जी, 4x - y लेस दैन एंड इक्वल टू 4। इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0 और -4 और यहाँ पे है जी 1 और 0। ठीक है जी, 0 -4 और 1 और 0। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी, क्योंकि बाद में हमें टेस्टिंग करनी होती है कि हमने शेड किस तरफ करना होता है। तो यहाँ पे टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इन दोनों की जगह पे अगर हम 0 इंटर करेंगे ना, तो एट दी एंड 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 0 4 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दें, इसका मतलब है इसकी जो शेडिंग है ओरिजिन की तरफ आएगी। इसकी भी टेस्टिंग हम कर लेते हैं जी। तो टेस्टिंग इसकी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये वाली भी जो है ना हमारे पास ट्रू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी भी शेडिंग जो है ना ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अब हमने इसको इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ज़ाहिर करना है ना, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। ग्राफ कैसे बनेगा, आपने स्केल की मदद से इसको ऐसे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी लाइन लगा लेते हैं, ये 2 लाइंस लगा ली हैं आपने। अब यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास जो है ना y एक्सिस है, ये x की माइनस साइड है और ये y की माइनस साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे लाइनें लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हम इसकी ग्राफिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले पॉइंट को देखें, ये यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y 4 है। तो x 0 यहाँ पे हमारे पास, इसको हम जो है ना रेड पेंसिल से लगा लेते हैं इसके पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास x 0 कहाँ पे है जी, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और यहाँ पे y की अब 4 है, तो y की 4 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट्स हमें मिलता है। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे x 2 है और y 0 है। 2 हमारे पास कहाँ पे x, ये वाला x 2 है और y 0 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम क्या करते हैं, इसको हम जो है ना एक स्केल की मदद से जो है ना इसको हम यहाँ पे ऐसे आपस में अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को लिखने अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं, अगर ना लिखें फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ की, ये वाली इनइक्वालिटी है। और इसके पॉइंट्स भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी 0 और 4 और ये है जी हमारे पास 0 और 2। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने लिख लिया है। अब हमने दूसरे पॉइंट को लिखना है जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें 0x 0 है और y -4 है। -4 y कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, ये वो माइनस वाली साइड है ना, तो यहाँ पे हम आ जाएगा माइनस वाली साइड पे ये वाला। और दूसरा पॉइंट हमारे पास x 1 है और y 0 है। ठीक है जी, x 1 यहाँ पे आ जाता है। तो इस पॉइंट को हम अब आपस में मिला लेंगे यहाँ पे स्केल की मदद से। ठीक है जी, यहाँ पे स्केल की मदद से आपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये हमारी लाइन लग गई। और इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, 1 और 0, और ये हमारे पास है जी 0 और -4। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं। अब आपको पता है कि दोनों की जो है ना उसको क्या कहते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रही थी। यहाँ पे हमने टेस्टिंग की है ना, दोनों की हमारे पास ये देखें जी ट्रू आ रहा था ना, हमने टेस्टिंग की है। तो अब हमने इसकी शेड करनी है, लेकिन शेड आपने कॉमन एरिया में और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए ही करनी है। ठीक है जी, कॉमन एरिया आप इसको शेड करेंगे तो ये इस वाली इक्वेशन का तो हो जाएगा, लेकिन कॉमन हमने करना होता है, तो इसलिए कॉमन ये जो है ना ये वाला एरिया इसका दोनों का जो है ना कॉमन बनेगा। ठीक है,
कॉमन का मतलब मुश्तरक, यानी कि जो दोनों में एरिया आए ना उसको हमने बस शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने। एक तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास ओ है, ये हमारे पास क्या आ गया 0 और 0, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया जी 1/0, ठीक है, इसको हमने ए का नाम रख लिया। बी ये वाला एक ये वाला कॉर्नर बन रहा है ना, इसका अभी हमें फाइंड नहीं है तो इसको हम रख देते हैं बी और इसको एक्स वाई से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0 और 4, तो इसको हमने सी से रख दिया, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसकी यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं नीचे, और जो नई कॉर्नर पॉइंट्स हमें फाइंड एक्स वाई यानी कि ये वाला, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला हमारे पास क्या है जी 0, जिसको ओ से हमने ज़ाहिर किया, ये हमारे पास 0 0 आ गया। और दूसरा हमारे पास ए है जिसकी वैल्यू है जी 1/0, ठीक है जी। और दूसरा है हमारे पास, इसको सी को लिख लेते हैं पहले हम, सी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 4, ठीक है, 0 और 4 आ गया। और तीसरा हमारे पास जिसको हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमारे पास बी है, इसको हमने एक्स वाई से ज़ाहिर कर लिया है। अब हमने इस कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमें दोनों इनइक्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हमने एसोसिएटेड इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि 2x + y = 4, 4x - y = 4, इन दोनों को हमने ऐड करवा लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी 2x + y = 4, इसको ऐड करवा लेते हैं दूसरी इनइक्वालिटीज़ के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 4x - y = 4, ठीक है जी। तो अगर हम ऐड करें तो ये वाला प्लस का y माइनस के y के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x और 4x, ये हमारे पास 6x आ जाएगा = 8, ठीक है। इसी तरह हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा x = 8/6। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3, ठीक है। ये 2 के टेबल पे कटा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4/3 आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है, इसको इन दोनों इक्वेशन में, ये जो दो इक्वेशन है इनमें से किसी के अंदर भी इंटर करेंगे ना, तो आपको y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। हम इस इक्वेशन में इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2x + y = 4 है ना, इसकी जगह पे हम x की वैल्यू इंटर कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 + y, ठीक है जी, = 4। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8/3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस y = 4, ठीक है जी। इसी तरह अब हम ये जो 8/3 है इसको उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास y रह जाएगा 4, और ये इस साइड पे जाएगा -8/3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं ना, तो y हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 4s are 12 आ गया, और -8, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा जी, y = 12 को में से 8 निकालें तो ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 4/3 आ गई और y की वैल्यू भी 4/3 आ गई। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास b पॉइंट्स हैं, इसका क्या वैल्यू है 4/3 और 4/3, इसका x और y दोनों सेम है, ठीक है। अब हम इसके मैक्सिमाइज जो वैल्यू है ना, उस फंक्शन में आगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख के उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं और ये फंक्शन भी लिख लिया है, इक्वेशन भी लिख ली है। इसमें अब हम बारी बारी इसकी वैल्यू इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले में क्या आ जाएगा z = यहाँ पे 2x की जगह पे हमने 0 इंटर किया, प्लस 3y की जगह पे भी 0 इंटर किया, तो ये 2 0s are 0 प्लस 3 0s are 0, ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पॉइंट्स में को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2 आ गया, ये x की जगह पे हमने क्या किया 1, और प्लस 3 आ गया, और y की जगह पे हमने 0 इंटर किया, 2 1s are क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, और 3 0s are 0, तो ये हमारे पास 2 ही इसका आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह तीसरे की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी 2 तो आ जाएगा, x की जगह पे हमने क्या करना है 4/3, ठीक है। इसी तरह प्लस 3 y की जगह पे भी हमने 4/3 इंटर किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4s are 8 आ गया, 8/3 प्लस 12/3,
ठीक है जी। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इसका ज़ाफ़िया आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, और ये 8 और 12 हमारे पास कितना आ जाता है, 20। ठीक है, 20 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आता है जी 6.666। ठीक है, इसी तरह अब हम लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट उसको ऐड करते हैं जी यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 2 पहले आ गया, x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, प्लस 3 y की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, 2 0 था 0 प्लस 3 4 था 12, तो इसका ये 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जी ये वाला जो है ना लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट जिसके ऊपर 0 और 4 है ना, तो इसके ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम एट द कॉर्नर, कहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, 0 और 4 पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।